गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ अस, माई सेल्फ मोहित। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टिश्यूज़ का। तो हम बेसिकली टिश्यूज़ के मेजर फंक्शन को समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे, उसके टाइप्स, लोकेशन और उसके ओरिजिन को, और कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है। टिश्यू हमारे लिए पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है बेटा, क्योंकि टिश्यू के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से दिखता है वगैरह वगैरह, उसकी लोकेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, और नंबर वन बात, ये आया कहाँ से, इसकी नीड क्या थी। बेसिकली साइंस के लोगों का एक मेन थॉट मन में यही रहता है कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है और किस लिए थी। तो अगर हमारे में वो चीज़ क्लियर रही ना, तो हम उस टिश्यू को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम पहले थोड़ा उसका बेसिक जानेंगे। आज हमारा बेसिकली बहुत फर्स्ट लेक्चर है, तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ताकि एक मिस कॉन्सेप्ट नहीं रहे। बेसिक समझेंगे, मेन चीज़ को समझेंगे कि टिश्यू होता क्या है इसका, और इसका नीड क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 4 सेल बनाए हैं। एक बार 4 सेल बनाते हैं, 1 2 3 और आपका 4। ये 4 सेल मैंने बनाए हैं और मैंने इनको एक काम दिया कि भाई इनको एक काम करना है। ये चारों सेम काम करेंगे, शर्त नंबर 1, बट ये अलग अलग करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे। तो इन्हें मैंने एक फंक्शन दे दिया। बट अगर मैं यहाँ टाइम की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट जो इनको टाइम लग सकता है इन चारों को सेम काम करने में अलग अलग, तो वो मैं मान के चलता हूँ इनको 4 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसी काम को मैं कम समय में निपटा दूं तो यही बात आती है और यही एंट्री होती है टिश्यूज़ की। तो ये लोग एक ग्रुप बनाएंगे, ध्यान देना, ये लोग एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में ये होगा कि चारों के चारों सेम काम को मिलकर करेंगे। तब मैं कह सकता हूं कि ये काम आराम से 1 से 2 घंटे में हो सकता है। तो क्या आपने यहाँ पर एक टाइम की वैरायटी देखी? टाइम की वैरायटी से यहाँ पर एक चीज़ हमको ये सीखने को मिलती है कि टिश्यू की एक हेल्प तो और एक बेनिफिट तो ये है कि ये मल्टीपल लेबर वर्क को आराम से सेम टाइम पर और वो भी कम टाइम पर आसानी से करवा सकता है। यानी कि टिश्यू की बेसिक नीड यही है कि ये हमारा टाइम लेबर को बचाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारे उस समय को घटा देगा अल्टीमेटली। तो ये टिश्यू की वेरिएशन आप देख सकते हैं। ये बेसिक जानकारी, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन हमारे को ये समझना पड़ेगा बेटा। ओके, तो यानी कि टिश्यू की ये नीड है, तभी हम टिश्यू को बेसिकली पढ़ते हैं। बाकी इसके अलावा टिश्यू की और भी जानकारी है, तो वो तो हम धीरे धीरे करके जान ही लेंगे। तो आई होप आपको इतना तो बेसिक समझ आ गया होगा कि टिश्यू की ये नीड होती है कि अगर 4 सेल अकेले काम करें तो इतना टाइम लगेगा, ग्रुप में काम करेंगे तो अल्टीमेटली इतना काम और इतना इसमें टाइम लगेगा। चलिए, तो आज हम थोड़ा इसके आगे चलते हैं, बेसिक पे और इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो टिश्यूज क्या होता होगा ये, तो एक बार इसकी मेन डेफिनेशन पे जाते हैं ताकि आपको एक ब्रेन में क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई टिश्यू हम क्यों ही पढ़ते हैं और क्या ही इसकी नीड होती है। चलिए, तो टिश्यू के बारे में सबसे पहला डेफिनेशन हम साथ साथ में लिखेंगे, मेरे साथ साथ में आप बोलते रहेंगे कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टिश्यू एक ग्रुप है किसका, ऑफ सिमिलर सेल। कुछ किताब में सेल लिखा होता है बेटा, बहुत लोग सेल पढ़ाते हैं, मैं सिमिलर सेल पढ़ाता हूं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ध्यान देना, अलोंग विथ माने साथ में, जिसके साथ में कुछ चीजें भी होंगी। बिल्कुल भाई, जैसे नाश्ते में खाना परोसते हो तो और भी चीजें खाते हो वगैरह वगैरह, तो उसमें साथ में कुछ और भी होगा। तो अलोंग विथ इंटर सेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर इतने बड़े वर्ड तो हमसे याद नहीं होते। बेटा बहुत ही आसान शब्द है, हर एक शब्द का एक बड़ा वर्ड समझने से हम ये नहीं समझते कि वो वर्ड बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस और साथ में एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन तो लिखी दी है, अब एक काम करते हैं, हम इसको पार्टिकुलरली ध्यान से समझते कि ये लाइन कहना क्या चाहती है हमसे। कहानी का मेन मोटिव हमारा यही है। तो आइए, चलो भाई, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ध्यान देना, ये सेल सेम होने चाहिए। मैं फिर से वही बात फिर से दोहराता हूँ, कोई आपको पढ़ाएगा हाँ भाई डिफरेंट सेल नहीं होता, ऐसा सेम सेल होने चाहिए, यही शर्त है आपकी। ठीक है, अलोंग विथ साथ में एक चीज़ आएगी, वो है इंटर सेलुलर स्पेस, या फिर जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब ये बताने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक डायग्राम पे लेके जाता हूँ मैं, तो डायग्राम को समझेंगे मेरे साथ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने कोई चीज़ बनाई और इसमें ये 1 2 3 और 4, ये 4 आपके सेल है बेटा। ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, ये आपका सेल हो गया, लेकिन नंबर 1 शर्त, ये सेल सिमिलर होने चाहिए। ओके सर, हमको ये बात भी समझ आ गई है। फिर इसके बाद बीच में थोड़ा बहुत इसके में कुछ मैं ये फिलअप कर देता हूँ, ये 2-3 चीज़ें, जैसे कि आपको ये दिख रहा है गैप है, तो थोड़े बहुत धब्बे मैंने मारे हैं। इसको ही कहते हैं तुम्हारे में इंटरसेलुलर स्पेस या फिर आपका मैट्रिक्स। यानी कि वर्ड कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको घुमाते हैं बेटा। सेल है 1 2 3 4,
उसमें से जो बीच का गैप है, बीच की जगह को ही हमारे में स्पेस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स कहते हैं। और ये पूरा का पूरा आपका मिलके टिश्यू बनाता है। यानी कि कोई वर्ड, कोई गलत, कोई मुश्किल, कोई आसान नहीं है, समझने की बात है बस कि आप कितना बेटर अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है बेटा, तो सेल ये हो गए, ये आपके बीच का गैप हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स, और इस पूरे को हम टिश्यू बोलते हैं। अब एक और बात जो आपको समझनी बहुत जरूरी है बेटा, और वो ये है कि जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू का जो ओरिजिन है वो जनरली आपका, ध्यान देना, टिश्यू का जन्म ही कहां से हुआ। देखो अभी हमने कितनी बेसिक बातें समझी कि यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन है, ये इसका डायग्राम होता है। अभी मैं आपको बीच में मौका दूंगा तब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो टिश्यू आपका, टिश्यू की आप ओरिजिन कहां से है, तो ओरिजिन को समझेंगे। टिश्यू की जो मेन ओरिजिन है वो आपका जर्म लेयर से आती है, वो आपका जर्म लेयर्स पे आती है। अभी जर्म लेयर को हम थोड़ा बहुत आगे समझेंगे, तो आओ मैं आपको थोड़ा बहुत मौका देता हूँ, चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तब तक फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। तो जर्म लेयर को समझते हैं, जर्म लेयर क्या होती है। तो जर्म लेयर के बारे में लिखेंगे, जर्म लेयर ये होता क्या है, और एक बार इसको हम डीपली समझते हैं, क्योंकि देखो मन में क्लैरिफाई रहती है तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, तो क्या होता है आपका, ये एक बार इसको हम समझते हैं ध्यान से। चलिए, तो जर्म लेयर को समझने के लिए ये एक डायग्राम बनाने मैं जा रहा हूँ। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका लास्ट में एंडोडर्म। चलिए समझते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है। चलो पीछे से शुरू करते हैं, बिल्कुल नंबर 1 से, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बेटा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। स्पर्म कहते हैं इसको। जब स्पर्म आपका फीमेल गैमेट से, जिसको हम बोलते हैं आपके में ओव्यूम या फिर एग, उससे आपका ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या हुआ है आपका, फर्टिलाइजेशन। आई होप सबको पता होगा फर्टिलाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसको मैं आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं समझाऊंगा आपको। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन। उसके तुरंत बाद जो चीज़ बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं जायगोट। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिकली सबको पता ही होगी, मैं बता देता हूँ। इसको 2n बोलते हैं और ये दोनों के दोनों n होते हैं। अब ये n और 2n क्या होता है इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे आराम से बैठ के। ये फर्दर कन्वर्ट होती है बेटा आपके एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में जिसमें मल्टीपल सेल आते हैं। फाइनली यही वो चीज़ है जो आपकी जर्म लेयर बनाती है, और जर्म लेयर होती ही आपकी 3 तरीके की है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। ओके ठीक है सर, एक बार बता देता हूँ। एक्टोडर्म आपकी बहुत ही आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म आपकी मिडल लेयर होती है, और जो एंडोडर्म है ये आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, या फिर जिसको मैं इनर लेयर भी बोल सकता हूँ। तो यही होता है, और इसी से हमारे सभी टिश्यू का जन्म हुआ है। यानी मैं इसमें आगे एक और वर्ड डाल के लिख देता हूँ कि यही आपका फर्दर आगे चलकर कुछ समय बाद ये आपका टिश्यू फॉर्मेशन करती है। टिश्यू फॉर्मेशन आपका इसी से होता है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है बेटा, पढ़ा हर कोई देता है, बट हमको एक बेसिक क्लैरिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ये बस बेसिक नीड है बेटा, ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो आपने क्या क्या समझ लिया। बेसिकली स्पर्म होता है, ओव्यूम से फर्टिलाइजेशन करेगा, उसके बाद आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फर्दर जर्म लेयर, और जर्म लेयर बेसिकली आपकी 3 तरीके की होती है। नंबर 1 पहला आपका एक्टोडर्म, फिर आपका मेसोडर्म एंड दी एंडोडर्म। एक्टोडर्म आपकी आउटर मोस्ट होती है, मेसोडर्म आपकी मिडल लेयर और एंडोडर्म आपकी इनर लेयर होती है, और फर्दर यही जाकर आगे टिश्यू फॉर्मेशन करती है। आई होप आपने लिख लिया होगा इसको भी, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा बहुत एक लास्ट चीज़ आपको जो बता रही है ताकि एक क्लैरिफिकेशन रहे आपके मन में। ये आपकी जर्म लेयर से तो बनी है, ये आपकी जर्म लेयर से तो बनी ही है,
बट इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है, इसको स्टार मालूम ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मेरे मन में एक सवाल ये आता है सर कि सर आपने बताया टिश्यू कुछ होता है जिसका ये काम है, ये इसका बेसिक है, यहाँ से ये आए हैं वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ सर सबसे पहले टिश्यू कहाँ देखा गया था सर, मतलब सबसे पहले टिश्यू की शुरुआत ही कहाँ से होती है, किस ऑर्गेनिज्म में शुरुआत होती है। टिश्यू की अराइजिंग पूछा जाए तो यहाँ से देखो एक शब्द आता है कि टिश्यू का अराइजिंग, अगर वर्ड आ जाए टिश्यू की अराइजिंग, तब तो बेटा मैं कह सकता हूँ अराइजिंग या फिर ओरिजिन, तब तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई जर्म लेयर से इसका हुआ है। ये एक वर्ड मेरे को समझ भी आता है कि हाँ भाई इसकी अराइजिंग या ओरिजिन इसका जर्म लेयर से है। पर सर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम किस में देखा गया होगा, फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल सीन इन किस में, फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल आपका किस में देखा गया था। तो अब समझना इसको बहुत ध्यान से, तो उस फाइलम का नाम है आपका सिलेंट्रेटा। यही बेसिक पे बेटा हर बच्चा मात खा जाता है, जिसको कभी कभी नाइडेरिया भी बोलते हैं, इसमें सी साइलेंट होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से लिखेंगे। सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया ही ऐसा है जिसमें टिश्यू लेवल पहली बार देखा गया था, फिर होते होते लास्ट में जाकर ये हम ह्यूमन में अब दिखता है, क्योंकि हमसे ऊपर अब कुछ ऑर्गेनिज्म बचे नहीं हैं, हम ही सबसे लेटेस्ट या फिर मॉडिफाई वर्जन में माने जाते हैं। ठीक है, हम तब पे लास्ट है, सबसे पहले इनमें देखा गया था टिश्यू लेवल। तो ये भी एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए बेटा। देखो बेसिक ज्ञान है, आज हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, इतना पता होना भी हमारे लिए ज़रूरी था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं फर्दर ऑफ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो इसके बाद इसके टिश्यूज़ के आगे की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, टाइप और उसके बारे में आएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें।